ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है। मंत्री संजीव बालियान ने भी मुलाकात की है। उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर इस मुलाकात करके उन्होंने इस पर निंदा प्रकट की है। जाट नेताओं ने जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। मंत्री संजीव बालियान भी उनसे मिले हैं और उनसे मुलाकात करके जो पूरी घटना हुई उसकी निंदा की है। उपराष्ट्रपति की जो मिमिक्री की गई विपक्षी पार्टियों के सांसदों द्वारा, उस पर निंदा प्रकट की। जाट नेताओं ने मुलाकात की। मंत्री संजीव बालियान भी मिले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से। आपको बता दें कि इस अपमान के बाद जाट नेताओं ने ऐलान किया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी माफी मांगे इस हरकत पर, वरना 24 में जाट सबक सिखाएगा कांग्रेस को। मुलाकात की ये तस्वीर आपके सामने। उपराष्ट्रपति से मिले और कहा कि हम आपके साथ हैं। मंत्री संजीव बालियान ने भी मुलाकात की है। तमाम जाट नेता भी मिले हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से। तो जाट नेताओं ने जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और उसी दौरान की तस्वीरें हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मंत्री संजीव बालियान भी उस दौरान उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति के अपमान पर उन्होंने निंदा की। जाट नेताओं ने जगदीप धनखड़ से मुलाकात करके ये निंदा प्रकट की और ये कहा कि वो उपराष्ट्रपति के साथ हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति खुद एक किसान और जाट समाज से आते हैं और उन्होंने भी इस पूरी घटना की निंदा करते हुए कहा था कि वो जगदीप धनखड़ का अपमान करते तो अलग बात थी, लेकिन उन्होंने उस कम्युनिटी, उस मेहनतकश वर्ग का भी मजाक उड़ाया है। पवन गौड़ से इस पर अपडेट लेते हैं। पवन, जाट नेताओं ने तो ऐलान किया है कि या तो माफी मांगी जाए, नहीं तो 24 में तैयार रहे विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस। आज मुलाकात करके औपचारिक मुहर लग गई कि साथ हैं अपमान के इस मुद्दे पर। देखिए, अब बीजेपी के कई सारे जो जाट सांसद हैं, जो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के नेतृत्व में आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ मुलाकात की, उसमें अगर बात करें तो संजीव बालियान थे, राजकुमार चाहर थे, सुमित्रानंद सरस्वती थे, सत्यपाल सिंह थे, उसके साथ साथ कैलाश चौधरी समेत कई सारे जो जाट नेता हैं, उन्होंने जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ मुलाकात की है। और कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है अब जाट अस्मिता से जोड़ा जा चुका है और कहीं ना कहीं ये जो पूरी बात है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पूरे जमीनी स्तर तक ले जाने की तैयारी में। आपने देखा कि पूरे देश भर के अंदर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी जो है दिल्ली में कई सारी जगह प्रदर्शन कर रही है, उसके साथ साथ देश भर के अलग अलग खापों के जो जाट हैं वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक कांग्रेस माफी नहीं मांगेगी, जब तक विपक्षी दल माफी नहीं मांगते हैं, तब तक हमारा लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। और कहीं ना कहीं ये चेतावनी भी है विपक्षी दलों के लिए कि या तो आप माफी मांगिए या तो आप स्वीकार करिए, नहीं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतदाताओं की संख्या बहुत भारी संख्या में है। ऐसे में विपक्ष के लिए बहुत बड़ी मुश्किल ये पूरा मुद्दा बन गया है। कहीं ना कहीं ये पूरा मुद्दा जो है अब जाट अस्मिता से जुड़ चुका है और यही एक बात है जो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक दिखाता है कि अब विपक्ष जो है वो बैकफुट पर इस पूरे मामले पर दिख रहा है। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं विपक्षी अब बैकफुट पर हैं और जिस तरह स्टैंड लिया गया है और आज औपचारिक मुलाकात करके उपराष्ट्रपति से इस पूरे मामले में निंदा प्रकट की गई है और कहा है जाट नेताओं ने कि हम आपके साथ हैं। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। कुश्ती संघ का चुनाव जीतने के बाद संजय सिंह सीधे दिल्ली में बृजभूषण शरण सिंह के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट से रोक हटने के बाद कुश्ती संघ के चुनाव हुए थे, जिसमें बृजभूषण ने संजय सिंह को उम्मीदवार बनाया था। चुनाव में संजय सिंह ने हरियाणा की अनीता शिवरान को हराया। संजय सिंह को 48 में 40 वोट मिले, जबकि अनीता शिवरान को सिर्फ 8 वोट से ही संतोष करना पड़ा। अनीता शिवरान हरियाणा की रहने वाली है। 31 दिसंबर को तुरंत स्टार्ट कराना जी। जिन बच्चों का साल नुकसान हो रहा था 31 दिसंबर के अंदर इसको नेशनल को करा के खत्म करना और आगे कुश्ती के लिए जो भी करना कुश्ती के लिए करना, खेल को आगे बढ़ाना। बृजभूषण जी का कितना योगदान है? सब योगदान उन्हीं का है। कुश्ती के लिए वो जीते हैं, कुश्ती के लिए वो मरते हैं। 12 साल उन्होंने कुश्ती के लिए अपना सब कुछ जो किया उसका परिणाम आज दिख रहा है। 11 महीने के अंदर जो कुश्ती का नुकसान हुआ है, खेल की गतिविधि बंद है। नई फेडरेशन तुरंत इस गतिविधि, कुश्ती के गतिविधि को शुरू करे और जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे। और ये मेरी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है। आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। बजरंग और दिनेश, क्या आप कुश्ती खेलेंगे या आप भी साक्षी की तरह उदी के
और वक्त एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।